हे एवरीवन, मैंने कई सारे स्टोरीज़ के यानी इंग्लिश स्टोरीज़ को बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेट करके एक एक वर्ड डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। सो पहले मुझे वैसे ही कमेंट्स आ रहे थे, बाद में मुझे कमेंट्स आने लगे कि मिस एकदम बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से बताइए। तो फिर मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया स्टार्टिंग से एकदम ग्रामर के साथ में। ओके, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के सेंटेंसेस एंड का वो सारे मैंने वीडियो प्रोवाइड किए हैं। तो अलग से एक प्लेलिस्ट है बेसिक्स इंग्लिश करके, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको सारी मिल जाएंगे वन बाय वन, मतलब किस तरीके से सीक्वेंस में मैंने लगाए हुए हैं उसमें प्लेलिस्ट में। तो वही सीरीज़ में हम आगे देखने वाले हैं आज, ठीक है। क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हमने सेंटेंसेस देख लिया कि कैसे एकदम सिंपल में जब हम बोलते हैं अभी की बातें बोलते हैं, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कि किस तरीके से जब हम बोलते हैं कि कोई चीज़ चल रहा है अभी कंटिन्यूसली वो काम हो रहा है, उसके अलग से मैंने आपको वीडियोज़ बना के बताया। तो अभी आज उसके आगे का ये 7th वाला हम देखने वाले हैं, ठीक है। यानी 6 तक हमने देख लिया, पेज नंबर ये चैप्टर्स देख लिया है। तो ये जिसको बेसिक्स एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है इंग्लिश की जर्नी, तो उनके लिए ये सारे वीडियोस मैं बना रही हूँ, जो कि आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे बेसिक्स इंग्लिश में करके। ओके, वो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं, ये समझते हैं पहले दीपालीज हाउस। दीपाली नाम हो गया और ये हो गया का घर। ये अपोस्ट्रोफियस है, हर बार बताती हूँ आपको। ये दीपाली का घर, दीपालीज हाउस। जैसे हम बोलते हैं ना, दिस वन इज़ रमेश, दीपालीज बुक, दिस वन इज़ दीपाज बुक। ओके, तो वो जो हम बोलते हैं ना काके की लगाने के लिए, तो वो एस यही यूज़ होता है, ये वाला एस। दीपालीज ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये तो प्लूरल में हम ऐसा एस यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस यानी यह है दीपाली का घर। यह दीपाली का घर है, हमें बोलना हुआ है नॉर्मली। दिस इज़ दीपालीज बुक, दिस इज़ दीपालीज पेन। आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो उससे, ठीक है। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ रोहन्स हाउस, दिस इज़ ऐसे। इट इज़ अ बिग हाउस। इट क्यों बोला गया, इसके लिए बात कर रहे हैं ना, तो बार बार दिस थोड़ी बोलेंगे, इट इसको दिखा रहे हैं कि इसका, ठीक है। इट इज़ अ, यह, इट का मतलब भी यह, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। मैंने बोला है कि नॉन लिविंग थिंग्स और जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए इट का यूज़ होता है जब हम उसे दिखाने की बात करते हैं। इट इज़, यह है, ऐसा, ठीक है। यह है एक बिग, पता है सबको, बिग स्मॉल, बड़ा घर, ये तो हम बचपन में ही पढ़ लेते हैं, बिग हाउस स्मॉल हाउस। इट इज़ अ बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है, या फिर यह बड़ा घर है। दीपाली लीव्स, अब आप देख रहे हो सब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जा रहा है, कुछ भी पास्ट फ्यूचर में नहीं जा रहा है ना। दीपाली लीव्स, लीव यानी होता है रहना, ये एक वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब को हमने क्या किया, वर्ब को हम चेंज करते हैं, लिविंग करते हैं, लीव्स करते हैं, विल लीव करते हैं, हैज़ लीव्ड, लीव्ड भी करते हैं। तो ये क्या है, मेन वर्ब क्या है, लीव। एस लगाया तो रहती है, क्यों, याद है आपको, मैंने रूल बताया था, दीपाली लीव्स, दीपाली रहती है। जब मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, तो ही शी इट, कोई नेम, सिंगल नेम, एक नाम की बात कर रही हूँ, नेम एंड सिंगुलर के साथ। सिंगुलर यानी बॉय, गर्ल, चाइल्ड, मैन, वुमन। तो क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसे क्या करते हैं, उसके साथ में वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। ई एस कहाँ लगेगा, जैसे जी ओ होता है तो गोज, गोज को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे ई एस लग जाता है, ठीक है। बाकी का जो भी वर्ब रहता है, जैसे कम है तो कम का हो जाएगा कम्स। शी कम्स स्कूल डेली, शी कम्स डेली स्कूल। मतलब क्या मैंने बोलने का मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए हिंदी में कैसे बोल रही हूँ मैं इसे। दीपाली रहती है, लीव्स यानी रहती, ताहती है आ रहा है, इन में, इट विद हर के साथ, हर यानी अपने, क्यों अपने आया यहाँ पे, दीपाली एक लड़की है तो शी, उसके साथ में शी ही होगा ना, अगर हम देखिए उसका प्रोनाउन तो शी। ओके, शी, और शी के साथ अपने के लिए यूज़ होता है हर, लड़की के लिए यूज़ होता है हर। अगर यहाँ पे ये रोहन होता,
रोहन होता, किसी लड़के का नाम होता, तो यहाँ पे हो जाता हिज, अपने के लिए क्या यूज़ करते हिज। अगर यहाँ पे होता दे, अगर दे होता या आई होता ना तो ये हट जाता, एस हट जाता। दे लीव इन इट विद हिज, देयर, देयर, दे का हो जाता देयर, ठीक है, ये वाला देयर, देयर यानी अपने, किसके साथ में, दे के साथ में, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने के लिए। और अगर होता आई कि मैं रहती हूँ, सो आई लीव, लीव के पहले ये जो एस है, लीव के बाद ये जो एस है वो हट जाता आई के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये आई, वी, यू, दे, ये किसका है, ये मैं किसका रूल बता रही हूँ, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का। आई, वी, यू, दे, दो नाम या एक से ज़्यादा नाम यानी प्लूरल, एक से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल ही हो गया ना, इनके साथ क्या करते हैं, वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते, वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ समझा रही हूँ, दो चीज़ मैं क्या समझा रही हूँ, एक तो ये अपने के लिए कैसे चेंज होगा, और एक मैं आपको बता रही हूँ कि किसके किसके साथ में एस या ई एस आएगा। अगर सब्जेक्ट हैं ये सारे तो वर्ब में एस या ई एस आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा, वर्ब में ऐड होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट होता आई, वी, यू, दे या प्लूरल, दो लोगों की बात करते, तो एस या ई एस इसमें नहीं होता। तो आप बताओ, आई अगर यहाँ पे रहता तो यहाँ पे लिव्स आता क्या, वी, यू, दे कोई भी यहाँ पे रहता, यहाँ पे इसकी जगह पे, तो यहाँ पे एस या ई एस आता क्या, नहीं आता। अब मैं बात कर रही हूँ इसका, इसका, ठीक है। अगर होगा आय, तो आय का अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे दीपाली था तो यानी शी का हो जाएगा हर, यहाँ पे किसी लड़के का नाम होता तो हीज आ जाता। आय रहेगा तो माय के लिए, अपने के लिए हो जाएगा माय, वी का हो जाएगा अस, आर, यू का हो जाएगा यू लिव विद योर फैमिली, यू अगर मुझे बोलना है यू लिव इन इट विद योर फैमिली, तो यू के साथ क्या आ जाएगा योर, दे के साथ देयर, ये मैं क्या बता रही हूँ, अपने के लिए, यहाँ का सेंस जो बना रही हूँ। ही के साथ हो जाएगा हीज़, मैंने पहले ही बताया कि जब यहाँ पे शी है तो हर, ही होता तो हीज़, ठीक है। शी के साथ में हर यहाँ पे आया ही है, हर, किसी लड़की का नाम है तब भी हर, किसी लड़के का नाम है तब भी हीज़। इट का हो जाएगा इट्स, नेम है तो नेम डिपेंड करता है, लड़के का है तो हीज़, लड़की का है तो हर यहाँ पे आया हुआ है। ओके, आई होप कि आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये अपने के लिए यूज़ करें, दीपाली लिव्स इन इट विद हर, दीपाली रहती है इसमें विद हर, अपने, हर यानी अपने माँ, पापा या पिता और भाई, भाई के साथ, यहाँ पे विद का साथ, दीपाली इसमें अपने माँ पापा भाई के साथ रहती है, अपने यूज़ हुआ इसलिए वो लड़की है इसलिए हर यूज़ हुआ, यहाँ पे सिंगुलर है, एक लड़की की बात हुई है इसलिए एस है। दीपालीज हाउस नंबर इज़ 134, तो ये तो दीपाली का घर पहले ही बता दिया है, इधर ही बता दिया दीपाली का घर, यहाँ पे भी बता दिया दीपालीज हाउस। अब मैं बार बार नहीं बताऊँगी, खुद से भी आपको समझना है ताकि आपको समझ में आए। दीपालीज हाउस नंबर इज़ 134, इज़ यानी है, नंबर यानी पता है आपको, ठीक है। दीपाली के घर का नंबर है 134, सिंपल समझ में आ रहा है। हर हाउस, हर यूज़ हो रहा है यानी उसका, यहाँ पे लड़की है इसलिए हर, लड़का होता तो हिज हाउस, उसका घर है, ऑन यानी पे या पर, सर्कुलर रोड, कहाँ पे है, सर्कुलर रोड पे। ओके, सो हर हाउस इज़ ऑन सर्कुलर रोड, उसका घर सर्कुलर रोड पर है। ये रोड यानी एक नाम है, एक जगह है, जैसे बोलते स्ट्रीट रोड, ये रोड सर्कुलर रोड, इसका मैं क्या ही लिखूँ, तो ये नाम लिखा ही है। उसका घर सर्कुलर रोड पर है। हर हाउस इज़ रेड, उसका घर लाल है, और ये तो आपको पता चल गया ना, हर हाउस इज़, यहाँ पे लिखा हुआ है हर हाउस इज़। इट हैज़ अ गोल्डन गेट, इसकी बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, इसके लिए बोला है इसका गोल्डन गेट, सुनहरा गेट है। यह तो हम इंग्लिश में भी बोलते हैं, गेट यानी दरवाज़ा। इसका गेट सुनहरा है या इसका सुनहरा गेट है, किसकी बात कर रहे हैं, उस घर की, इसीलिए इट बोल रहे हैं। और ये हैज़ क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी हैज़ का यूज़ क्या होता है कि हैज़ यानी पास है या उसका ऐसा है, ठीक है, वो रखता है, पास है, तो इट हैज़ अ गोल्डन गेट।
हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स कलर इज़ गोल्डन, इट्स कलर, ओके, द गेट कलर इज़ गोल्डन, ऐसे भी बोल सकते हैं दिखाने के लिए कि ये इसका कलर अगर सुनहरा है, गोल्डन है, तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ द गेट कलर इज़ गोल्डन, गेट कलर इज़ गोल्डन, ओके। इट हैज़ एट रूम्स, घर की बात कर रहे हैं इसलिए इट बार बार आ रहा है, लड़की के लिए इट नहीं यूज़ हो रहा है। इट हैज़ 8 रूम्स, 8 रूम्स यानी कमरे हैं। अब यहाँ पे देखिए एस आया इसलिए मैंने कमरे हैं लिखा, कई सारे रूम्स की बात कर रहे हैं। और 8 आ गया तो ऑलवेज जब आपको यहाँ पे नंबर्स में दिए जाएंगे 6 5 मतलब एक से ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे जो जिसकी बात कर रहे हैं उसमें एस तो आ ही जाएगा ना। जैसे मुझे बोलना हुआ आई हैव 10 पेन्स, पेन्स, आई हैव 10 पेन्स, तो 10 आया तो पेन्स आ जाएगा। दीपाली लव्स हर हाउस, दीपाली लव्स, वापस से लव्स आया, यहाँ पे देखिए वहाँ पे लीव्स था, यहाँ पे लव्स, क्यों, प्यार करती है, हर अपने घर को, दीपाली अपने घर को प्यार करती है। तो अगर हम बोलते हैं, जैसे मुझे बोलना हुआ माई मदर लव्स मी सो मच, तो क्या बोलते हैं, माई के साथ में लव्स, हिज मदर लव्स हिम सो मच, ओके, हिम सो मच, उसे। तो अब यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दो चीज़ें हमने, दो तीन चीज़ें देखी, कई सारी चीज़ें देखी वैसे तो। एक चीज़ तो जो मैं आपको हर स्टोरी में, हर वीडियो में, हर एक लेक्चर में आपको समझाती हूँ, ये अपने वाला। और ये जो किसके साथ में कब ये आएगा, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हमेशा आपको ये याद रखना है, ये सारे रूल्स जो मैंने आपको समझाए। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमने सब प्रेजेंट में देखा, ठीक है। तो जब आपको भी ऐसे बोलना हुआ तो आप भी ऐसे बोल सकते हो ना। यहाँ पे दीपाली के लिए है तो आप अपने लिए बोल सकते हो दिस इज़ माई हाउस। यहाँ पे अगर आपको आपके लिए बोलना है तो आप बोलेगे दिस इज़ माई हाउस, इट इट इज़ अ बिग हाउस। माई, अब यहाँ पे जैसे आप अपनी बात करें तो दीपाली की जगह पे आएगा आई, और लीव्स की जगह पे हो जाएगा आई लीव इन इट विद माई मदर फादर एंड ब्रदर। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया ना कि जब आय आएगा तो यहाँ पे अपने के लिए माय हो जाएगा। आप ऐसे चेंज कर करके आप खुद भी अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। मैं अपने मदर फादर एंड ब्रदर के साथ रहती हूँ, आप ऐसे बना सकते हो। माई हाउस नंबर इज़, अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे माय, तो ये तो नहीं आने वाला क्योंकि दीपाली का था तो हमने इसलिए यूज़ किया माई हाउस नंबर इज़। फिर वापस यहाँ पे माई हाउस इज़, सब आपने माय माय करना है क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं। माई हाउस इज़ ऑन सर्कुलर रोड, ओके। इट्स कलर, अब यहाँ पे माय नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो हाउस कलर इज़ रेड, ओके। इट हैज़ अ गोल्डन गेट, अभी इसकी बात कर रहे हैं तो अभी सब इसकी बात कर रहे हैं तो ये तो सेम ही आएगा। अब यहाँ पे जैसे आपको बोलना है हुआ आई लव माई हाउस, तो जब आप आय कर दोगे तो ऐसा आएगा यहाँ पे, मैंने तो समझाया था कि नहीं आएगा, नहीं आएगा ना क्योंकि आय के साथ वर्ब में एस आई एस नहीं जुड़ता, ठीक है। जब आप बात करते हो ता है ती है, ठीक है, मैं करती हूँ, मैं रहती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं आती हूँ, तो ये सब प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। और प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के ये सारे रूल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। और कई सारे भी रूल्स होते हैं जो मैंने लास्ट के वीडियोज़ में समझाए हुए हैं कि जब अगर नहीं आ गया तो डज़ नॉट डू नॉट भी यूज़ होता है, या क्वेश्चन पूछना हुआ तब भी डज़ नॉट डू नॉट यूज़ होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में। जिसका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का रूल क्या है, लास्ट में अगर आप हिंदी में बोलोगे तो ता है ती है के सेंस में बनता है, ठीक है। तो उसके रूल्स में हमने देखा ये किस तरीके से सब्जेक्ट के साथ में वर्ब चेंज होता है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। इंट्रोगेटिव होता है तब भी आपको डज़ और डू यूज़ करना होता है, लेकिन वहाँ पे भी आपको मैंने समझाया था कि कहाँ पे डू यूज़ होगा, कहाँ पे डज़ होगा। तो सेम चीज़ें, ये जो आई वी यू दे है और प्लूरल उसके साथ डू आ जाएगा, ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ में डज़ आ जाएगा। कब, जब आपको नेगेटिव में बनाना, जैसे मुझे बोलना हुआ दीपाली अपने घर को प्यार नहीं करती, तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो दीपाली डज नॉट लव हर, तो एस हट जाएगा, जब डज नॉट आ गया तो लव्स नहीं होगा, दीपाली डज नॉट लव हर हाउस। और अगर मुझे बोलना है हुआ कि मुझे अपने घर से प्यार नहीं है, मैं अपने घर को प्यार नहीं करती, तो कैसे बोलूँगी मैं, आई डू नॉट लव माई हाउस, ओके। क्यों, माई आ गया, आई के साथ माई आ गया अपने के लिए, और डू नॉट क्यों आ गया, क्योंकि आई के साथ में डू नॉट आएगा, आई के साथ में डू आएगा, बताया ना मैंने, आई वी यू दे प्लूरल। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और लास्ट की वीडियोस भी आप देखोगे तो जैसे जैसे आप सारे बेसिक्स के जो भी वीडियोस हैं देखते जाओगे ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो ज़रूर देखिए लास्ट के वीडियोस, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और इसके आगे के जो वीडियोस मैं बनाते जाऊँगी ना, तो आपको सारे टेंसेस अपने आप क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे अलग से ग्रामर टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि बहुत बोर होते हैं लोग।
ग्रामर पढ़ने में, ठीक है। तो वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इंग्लिश के साथ साथ में हम ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रामर पढ़ के इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले, हम इंग्लिश पढ़ते पढ़ते ही ग्रामर सीख लेंगे। ओके, ग्रामर की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हम गलत ना करें। कहीं पे आपको डू लगाना है तो डज़ लगा दोगे तो वो बहुत ही सिली सी मिस्टेक्स हो जाएंगी। इसीलिए ये चीज़ें कुछ रूल्स समझना ज़रूरी है। आई होप कि आप अगर ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर भी अगर डाउट रहे कुछ भी तो कमेंट बताइए। मैं जिस तरीके से आपके कमेंट्स आते हैं मैं उसी तरीके की वीडियोस बना रही हूँ। मैं तो पहले स्टोरीज़ बना रही थी, बट मुझे कमेंट्स आए कि आप बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से बताइए। जो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सारी वीडियोज़ हैं, जो आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे बेसिक्स इंग्लिश करके मिल जाएगा आपको।